तो आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मैं 2 पॉइंटों में एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो मैं आपको समझाऊँगा कि स्पेशल रिलेटिविटी क्या है, फिर मैं आपको समझाऊँगा कि जनरल रिलेटिविटी क्या है। ये 2 भागों में बांटी गई है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहले भाग की हम चर्चा करते हैं, जिसको हम लोग स्पेशल रिलेटिविटी कहते हैं। और जो स्पेशल रिलेटिविटी है, स्पेशल रिलेटिविटी में बताया गया है टाइम डायलेशन के बारे में, और साथ ही साथ प्रकाश की जो चाल है उसके बारे में समझाया गया है स्पेशल रिलेटिविटी में। तो वहाँ पर बताया गया है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मैं चाहे किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखूं, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं करेगी। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, वो एब्सोल्यूट है, वो फिक्स है, वो कहीं से भी देखने पे बदलेगी नहीं। चाहे मैं हवाई जहाज़ से देखूं, चाहे मैं 10 फुट गड्ढा खोदूं और उसमें घुस जाऊं फिर देखूं, चाहे मैं कहीं से भी देखूं, चाहे मैं लाइट के ऊपर बैठा ही क्यों ना रहूं, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड ही हर जगह से देखने में लगेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन इसी से कनेक्ट है स्पीड ऑफ लाइट से, कि जैसे जैसे देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है, यानी कि जैसे जैसे आप जो ट्रैवल कर रहे हैं, आप जितना तेज़ ट्रैवल करेंगे, इतना तेज़ आप ट्रैवल करने लगे कि आप स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच गए। और जब आप स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंच गए तो कंपैरिजन किया जाए तो टाइम स्लो हो जाता है आपके लिए औरों के कंपैरिजन में। जैसे कि इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मैंने कहा कि चलो यार मैं 1 घंटा घूम के आता हूँ, और ठीक 1 घंटा बाद मैं इस कमरे में आऊँगा वापस। और तुम भी जाओ भाई 1 घंटा घूम के आओ, लेकिन तुम स्पीड ऑफ लाइट से 1 घंटा घूम के आओ। तो मैं 1 घंटा बाद आता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ भाई 1 घंटा हो गया, लेकिन वो कई साल बाद आता है। मैं पूछता हूँ भाई कहाँ चले गए थे, कई साल से गायब थे यार, तुम्हें बहुत ढूंढे तुम मिले भी नहीं। तो वो कहता है कि अरे यार ये देखो 1 ही घंटा तो हुआ मेरी घड़ी में। तो मैं कहता हूँ अरे यार 1 घंटा का महीने बीत गए यहाँ पर। तो वो अचरज में पड़ जाता है। अब वो अचरज में क्यों पड़ जाता है आप समझ गए, वो तो नहीं समझ पाए लेकिन आप समझ गए कि वो अचरज में क्यों पड़ जाता है। वो इसलिए अचरज में पड़ जाता है क्योंकि वह स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा था, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ती गई उसके लिए टाइम स्लो होता गया, और इसी फिनोमिना को टाइम डायलेशन कहा जाता है। तो जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहाँ पर बेसिकली यही चीज़ बताई गई है। और एक और पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ से इस एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आया कि टाइम जो है वो एक सा नहीं है। क्यों? मेरी नज़र में 1 घंटा बीता, लेकिन जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करके आया था उसकी नज़र में महीने बीत गए। तो इसका मतलब पहले आइंस्टाइन साहब से पहले ये समझा जाता था कि जो टाइम है ना वो हर जगह सेम है। मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चला जाऊँ, मैं इंटरस्टेलर स्पेस पे चला जाऊँ, मैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे चला जाऊँ, अगर 5 बजे हैं तो हर जगह 5 बजे होंगे। लेकिन आइंस्टाइन साहब ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन किया कि नहीं भाई, टाइम सबके लिए एक नहीं है, टाइम भी रिलेटिव है। पहले टाइम को समझा जाता था कि टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन एक्चुअल में टाइम क्या निकला, टाइम रिलेटिव है। और वो कैसे निकला, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है टाइम घट रहा है। तो ऐसे आपको टाइम रिलेटिव है समझाया गया।